माझा आवाज येऊ देत, मग एक पोरगा येतोय ठीक त्याचा आहे, ऑपरेशन. ठीक आहे. ओके, नाउ यू कॅन स्टार्ट बनतेजी. या. ओके. बाबासाहेब आंबेडकर जगातले असे महापुरुष होते. हिंदी और इंग्लिश. नो मराठी. बाबासाहेब आंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े आदमी, इसीलिए हम उनको बोधिसत्व कहते हैं. ही वॉज नियरर टू एनलाइटनमेंट. लेकिन उन्होंने हमारे वजह से बोधिसत्व ही रह गए. ये मेरा कहना है, मेरा खुद का एनालिसिस है. बाकी लोगों का क्या है मुझे मालूम नहीं है, बट ये मेरी धारणा है कि बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध भी हो सकते थे, लेकिन हमारे लिए वो बुद्ध नहीं हुए, वो बोधिसत्व ही रहे. और आनंद जी का आपने बड़ा अच्छा, आनंद जी कौशल्यान जो है, कौशल्यान का उन्होंने आपने बहुत अच्छा जिक्र किया. इंट्रोडक्शन भी किताब का बड़ा अच्छा किया, साइंटिफिक किया. लेकिन मुझे आप अभी बोलने दे रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. और मुझे आप जैसे पहले बोले कि हमने किसी को भी अछूत नहीं रखा, तो मुझे भी अछूत नहीं रखा, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ. हेलो हेलो. यस यस, या गो एट कंटिन्यू बनते जी, आवाज येतो आहे. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को अछूता नहीं रखा, बौद्ध बना दिया. मैं भिक्खु भी बना बाद में, अभी भिक्खु ही हूँ जी. तो ये किताब का महत्व ऐसा है कि आनंद कौशल्यान बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो दीक्षा दी नागपुर को, उससे भी ज्यादा महान कार्य ये किताब लिख के किया बाबा साहब ने जी. और ये किताब के बारे में बहुत कुछ लोगों ने इधर उधर की बातें की है. और उस पर आनंद जी बोलते हैं, आनंद कौशल्यान, लोगों को बाबा साहब समझे नहीं है, इसीलिए इधर उधर की बातें बाबा साहब की ये किताब के बारे में उन्होंने कही है. लेकिन ये किताब की जैसी अभी तक कोई किताब लिखी गई नहीं है, ऐसा आनंद कौशल्यान कहते हैं. और बाबा साहब ने भी कहा था कि बुद्ध का लिटरेचर इतना कमाल का है, इतना ज्यादा का है, इतना समुद्र के जैसा है, तो उसमें से बुद्ध निकालना, सही बुद्ध निकालना और उनको ही लोगों के सामने रखना, दिस वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट डिफिकल्टी. बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी डिफिकल्टी की थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. लेकिन आनंद कौशल्यान बोलते हैं कि बाबा साहब ने ये किताब के बारे में इतना कष्ट किए कि शायद कोई आदमी दुनिया का ऐसे कष्ट उठा सकता था, बट ही डिड इट. और उन्होंने किया है और बहुत सराहना की. आनंद कौशल्यान ने बाबा साहब को बहुत बहुत काफी गहराई तक के उनके बारे में बोले हैं, अच्छा बोले हैं, और दुनिया के सामने भी उस जमाने में उन्होंने पेश किए हैं. ओके. सो I also tried in my own way to put forth Baba Sahib Ambedkar in writing this book, The Buddha and his Dhamma, and its scientific analysis. Being a science student and being a chemistry man, biochemistry person, and a PhD in the subject of meditation and psychochemistry, I have been always bent upon. मुझे हमेशा लगता था कि बाबा साहब के ये किताब को साइंटिफिक एनालिसिस इसका करूं. और वो करने में मैं कुछ सक्षम रहा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ फॉरेनर्स ने किताब को पढ़ा और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरह से जान लिया और कहा कि यस, दिस इज द बेस्ट वर्क यू हैव डन, एक्सेप्ट. लेकिन फिर भी एक्सेप्ट उन्होंने क्या बोला कि आपने सिर्फ बाबा साहब ने ही किया ऐसा बोले बोल के. तो फिर मैंने उनको काफी सुनाया बोले तो प्यार से सुनाया कि देन हु एक्सेप्ट बाबा साहब. बाकी के सब जर्मन, अमेरिकन, इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रांस के लोग, इन्होंने काफी उस समय बाबा साहब के बारे में लिखा, कहा. कुछ लोग फिजिसिस्ट थे, कुछ लोग फिलोसोफर्स थे, लेकिन जो तरीके से आनंद कौशल्यान ने उनका जो एनालिसिस किया है वैसा किसने नहीं किया. और जो तरीके से बाबा साहब ने बुद्ध को पेश किया है, उस तरह दुनिया में भगवान बुद्ध को किसने भी पेश नहीं किया. ये बाबा साहब की बहुत गहराई और बहुत अच्छाई है. और धम्म के बारे में जो बाबा साहब ने काम किया, ऐसा काम दुनिया में अभी तक किसने भी किया नहीं है. दिस इज माय I mean humble what I must say statement, and this is true also.
This is humble and true, both. So let me go on to the introduction Baba Saheb has done about this book. I'll read in English और फिर मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करूंगा, या तो मैं डायरेक्टली, मेरे पास दूसरी भी किताब है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। यहाँ धर्म लिखा है इन्होंने, क्या आनंद कौशल्या ने। बाबा साहब की जो प्रस्तावना है वो यदि हमने नहीं पढ़ी है तो हम नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। और ये भी प्रस्तावना बड़ी गहरी है और बहुत साइंटिफिक लिखी है बाबा साहब ने, तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे एक सेकंड दीजिए। बाबा साहब का इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश में मैं 2 लकीरें पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में पढ़ता हूँ। Indication of growth in the volume of interest in Buddhism are noticeable in some sections of Indian Buddhist, Indian people. ये पहला हिंदी का वाक्य, इंग्लिश का वाक्य। अब ये पूरा मैं इंग्लिश में न पढ़ते हुए हिंदी में पढ़ूंगा, जो ट्रांसलेशन आनंद कौशल्यान जी किया है। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट बड़ा हिंदी बड़ा कठिन है भाई, दृष्टिगोचर हो रही है। दृष्टिगोचर, हाँ। साथ और एक स्वाभाविक एक बच्चा है सर जी, 1 मिनट ये कर देगा मेरा, he'll make me visible for you। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट। यस यस। बेटा ना कुछ मला दिसत नाही। हाँ वो वीडियो नहीं आ रहा है, अभी अभी वीडियो एक बच्चा कर रहा है इसलिए। जी। हेलो, कैन यू सी मी? Oh yes, now we can see you, yeah. But I cannot see you. Is it? हाँ तो I वही, want to see you. तो that is the issue actually. You cannot see, that is the issue. We can see you. Everybody can see That you. is the issue. Yeah. The boy says you are participant, that is why I cannot see you. Okay, let's see how it works for a minute and then I go. आप फिक्र मत कीजिए। जी जी जी, मैं फिक्र कर रहा हूँ। अभी आप दिख रहे हैं, देखो वाला कितना अच्छा हो गया। अभी दिख रहा हूँ ना, बस हो गया। अभी दिख रहे हैं, आपके साथ में जो दूसरे साहब है, चेतनाम बंसोड़ साहब, वो भी दिख रहे हैं। जी जी जी, चिंतामन दूसरे भी साहब दिख रहे हैं, राहुल वंजारी, या तो बहुत लोग दिख रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। जय भीम टू यू ऑल। जो दिखने रहे उनको भी जय भीम, और जो दिख रहे हैं उनको तो डबल जय भीम। ओके ओके। So I am very thankful to this boy also who came to my rescue. और thank you very much. Now I'll start. हाँ हाँ, now it's okay. थोड़ा सा खाली, हाँ तिगड़ा ना क्या करो, वो एक साइड हो गया, बीच में रखिए मोबाइल को। हाँ, एक मिनट, बीच में रखता हूँ। now it's okay, now it's okay, now it's okay. हाँ, Is this okay? now it's okay बनते जी, yes. Hello. Oh yes yes, okay. कुछ तो भी हो रहा है, एक मिनट। अभी आ रहे हैं, आता ठीक है ना? फोन आ रहा है, फोन को यह कर दीजिए। हाँ हाँ कर दिया। ओके। मुझे वीडियो कॉल कर रहा है एक बंते जी, तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। नहीं, उनको मैसेज दे दीजिए, बाद में कॉल करेंगे आप। हाँ जी। हेलो। हाँ, नाउ इट्स ओके साहब जी। यस यस, ओके नाउ। अच्छा ठीक है, आप मुझे दिख रहे हैं, मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हेलो, कैन? हाँ, आपकी आवाज हैप्पी दैट आई एम नॉट ईटेबल। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आई एम मैं हाँ जी, मुझे भी आ रही है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट आई एम नॉट ईटेबल, आई एम ऑडिबल। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, सो आई गॉट यू। ओके। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट
हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। किसी भी अबौद्धों के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ 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 कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दिग्निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। ये हिंदी तो मेरे से बहुत कठिन है, लेकिन आपको समझती है तो बड़ी अच्छी बात है। समझ रही है ना हिंदी? हाँ हाँ, समझ में आ रही है, ये ठीक है। मेरी नहीं है, इसलिए समझ रही है। तो ये बनते आनंद कौशल्यान की है। जी, ऑलराइट। या और if I make a mistake, kindly help me and forgive me. ओके। और उनकी शिक्षाओं के सुसंगत अभिव्यक्ति को तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात यह है, और ऐसा कहने में मुझे भी अतिशयोक्त नहीं, कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याओं को पैदा करता है, जिसका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन आवश्यक है। जी। क्या यह मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, मुझे क्षमा करो। हाँ? कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, ये क्या हो गया यार, भिक्खु होने से ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो आप जल्दी भिक्खु मत बनो। हेलो। अच्छा ठीक है, ओके, गो अहेड। जितने भी समस्याएं बाबा साहब ने कही है ऊपर, उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, इन समस्याओं की चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उन में से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। बाबा साहब बोलते हैं, पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्जा से ही प्रबंधित है, और वहां से शुरू होती है। बुद्ध ने प्रवज्जा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी पुरुष तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट है कि यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जीरा समय सिद्धार्थ ने प्रवज्जा ग्रहण की, जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण की थी, उस समय उनकी वायु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्जा की ग्रहण की है, तो कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी या मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं हो? ये पहली समस्या है कि बाबा साहब ने देखा कि भाई ये दिस इज द रीजन, ही सेड इट्स नॉट रीजनेबल, इट इज नॉट लॉजिकल एंड इट इज नॉट रैशनल आल्सो। ये बाबा साहब का कहना है। इसीलिए बाकी के बौद्ध जगत के लोग हैं, बाबा साहब पर बहुत नाराज हुए कि आप ऐसा कैसा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध को ही आप माइनस कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध, बाद में बाबा साहब कहते हैं और आनंद जी कहते हैं, वो बात मैं बाद में कहूंगा, कि ये जो अनसाइंटिफिक बातें आई हुई है बुद्ध धम्म में, यानी त्रिपिटक में, बहुत सारी है, इतनी सारी है कि आप सोच नहीं सकते। तो बाबा साहब ने चुन चुन कर उनको बाजू कर दिया है। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि 4 आर्य सत्य के बारे में। 4 आर्य सत्य क्या है? सभी 4 आर्य सत्य में क्या दुख है, दुख का कारण, ये सब 4 आर्य सत्य आपको सब मालूम है। दुख है, उसका कारण है, उसको कम किया, नष्ट किया जा सकता है, उसका मार्ग भी है। अब 4 आर्य सत्य बाबा साहब ने, कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने नकार दिए। बाबा साहब ने 4 आर्य सत्य कभी भी नकार दिए नहीं है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जो अबौद्ध लोग हैं
उनको चार आर्य सत्य ये समझना डिफिकल्ट होता है और इसीलिए वो उनको जानने में बहुत डिफिकल्ट होता है उनको. They become very, I mean, they become unhappy because they see everywhere unhappiness, everywhere suffering. तो बाबा साहब कहते हैं कि धम्म is not only suffering, it gives you hope, it gives you peace, it gives you dhamma. This is what बाबा साहब says. बाद में जब बुद्धानी धम्म लिखते हैं तो बाबा साहब ये सब बातों का एक करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, चार आर्य सत्य का एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके कारण का, उसका होने का, उसका मार्ग का और अष्टांग मार्ग का. इतना ही नहीं था, बहुत सारी बातें जो लोग समझते नहीं है कि बाबा साहब ने एक जगह कहा था 1954 में एक कॉन्फ्रेंस में, और वो ज्यादातर लोग बोलते हैं जो विपस्सी नहीं है या ध्यान धारणा करती नहीं है, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि बाबा साहब ने तो ध्यान धारणा को कोई महत्व ही नहीं दिया, तो लोग क्यों देते हैं. लेकिन बाबा साहब ने ध्यान धारणा कितनी तो भी बार बुद्धानी धम्मा में विपස්සना शब्द आया है, विपස්සना का मार्ग आया है, विपස්සना कैसा करते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज होती है. भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व बुद्ध कैसे होते, तो वो अनाज इकट्ठा करते हैं, ऐसा बैठते हैं, वैसा उनको ज्ञान प्राप्त होता है. ये सब कहने के बाद भी लोगों के दिन में इतने क्वेश्चंस है कि आई फील सो स्ट्रेंज. और नॉट ओनली अबाउट द आई कैन अंडरस्टैंड. बाबा साहब ने वही कहा कि अबाउट लोग जो है, जो बुद्धिस्ट नहीं है, उनको डिफिकल्टी आएंगी समझने में क्योंकि उनको बैकग्राउंड नहीं है. लेकिन जो बौद्ध है वो भी ऐसा जानने लगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये तो समझ के बाहर की बात है, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं. और बाद में दूसरी बात चार आर्य सत्य के बारे में बोले. तीसरी बात ये कि भगवान बुद्ध के धम्म में कर्म है तथा पुनर्जन्म है. बद्ध विमल कीर्ति ने आपको काफी इस पर प्रकाश डाला है बातों पर. पुनर्जन्म है, हाँ, आत्मा है. भगवान बुद्ध के धम्म में पुनर्जन्म नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता. पुनर्जन्म है लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं है जो दूसरे धर्मों में बताया गया है. बाबा साहब ने उसको स्वीकार नहीं किया, भगवान बुद्ध ने भी उसको स्वीकार नहीं किया. पुनर्जन्म तो है लेकिन पुनर्जन्म ऑफ व्हाट एंड ऑफ हुम ये बाबा साहब लिखते हैं और वो खुद नहीं लिखते, जो बुद्ध ने कहा वही लिखते हैं. लेकिन हमारे लोगों को समझता क्यों नहीं, वही जरा कठिन बात है. लेकिन जब मैं आऊंगा पुनर्जन्म पर तो वो साइंटिफिकली बाबा साहब गोज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी का जो चल रहा है, अभी का जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी का, दैट ऑफ टुडे which has been put forth at that time by Baba Saheb Ambedkar in 1956 1955 when he was writing, जबकि वो बुद्धानी धम्मा लिख रहे थे. उस जमाने के मैक्सवेल, बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, बर्ट्रैंड रसल, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट का बाबा साहब उदाहरण देते हैं. नॉट ओनली दैट, आइंस्टाइन वांटेड टू सी बाबा साहेब अम्बेडकर. रसल के तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी पर बाबा साहब ने आर्टिकल लिखा है, रिसर्च पेपर. खुद रसल, बर्ट्रैंड रसल वांटेड टू सी बाबा साहेब अम्बेडकर इन पर्सन and Russell wrote a book why I'm not a Christian. ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमको समझना चाहिए कि बाबा साहब ने इतने कष्ट उठाए हमारे लिए कि we can't imagine. और उनको समझने में हमको दिक्कत यदि आती है तो जो नॉन बुद्धिस्ट है उनको तो आएंगे. तो तीसरी जो बात है कि भगवान बुद्ध आत्मा नहीं मानते. यस, he doesn't believe in आत्मा, लेकिन कर्म सिद्धांत को मानते हैं. यस, लेकिन नॉट दैट कर्म सिद्धांत, वो कर्म सिद्धांत नहीं जो दूसरे लोग मानते हैं, धर्म के लोग मानते हैं. नॉट दैट, एब्सोल्युटली नॉट दैट. ओके. बाद में यदि बुद्ध को जानना है, यदि बुद्ध को सही मानों में जानना है तो बाबा साहब ने 3 कसौटियां लिखी है और वो 3 कसौटियां बनते आनंद ने बड़ी अच्छी तरह अपने प्रस्तावना में लिखी है. वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और वो पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि if you want to know Lord Buddha, then try to know these three things. I'll read this from here. कर्म और पुनः रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक सवाल पूछा गया, अनेक भंते ने, अनेक राजाओं लोगों ने पूछा गया ये क्वेश्चन.
कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर है। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये किताब के ये पृष्ठ क्रमांक 278 पर आई है। परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ही शब्दों में सौभाग्य से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है। यानी जो कसौटी बाबा साहब आम्बेडकर लगाते हैं वो त्रिपिटक में भी आई है, जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने से पहले सहायता ली जा सकती है। वह कसौटी है, भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं कहते थे, वे कुछ नहीं थे। He was nothing if not. वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथार्थ मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसीलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई भी संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है, यानी भगवान बुद्ध पर वो लादी जाती है, तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये किताब के पृष्ठ 278 279 पर आती है। इसी कसौटी पर परख कर लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया है। व्हाट अ ग्रेट थिंग। आनंद कौशल्यान लिखते हैं बाबा साहब के बारे में, और भगवान बुद्ध की कसौटियां त्रिपिटक में कहाँ आई है। ये किताब जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म आनंद जी ने ट्रांसलेट किया है। इसके पेज नंबर 278 and 279 पर आया हुआ है। I do not want to waste your time on this, going on to those pages, but try to understand बाबा साहब ने या बुद्ध ने ऐसे बातों को बिल्कुल नहीं माना है जो साइंटिफिक नहीं है। जो अनसाइंटिफिक है वो बातों को बाबा साहब ने और बुद्ध ने, पहले तो बुद्ध ने माना ही नहीं है, और जो साइंटिफिक है उसको ही बाबा साहब ने, उसको ही बुद्ध ने बाद में बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया है। दिस इज व्हाट। अब बाबा साहब ने और एक बहुत अच्छी बात की है जो कोई लोग उसके बारे में बोलते नहीं। शायद बनते विमल कीर्ति गुणश्री ने बाई चांस कहा होगा आपके साथ चर्चा में, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू पुट इट। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ली है, और वो ली है ये किताब के प्रोलॉग में। और वो किताब का प्रोलॉग उन्होंने कहाँ से लिया है? Encyclopedia of Religion and Ethics, volume number 10, page number 669. Now this is very important. ये इतना important है, बाबा साहब ने क्यों लिया है आपके ध्यान में आएगा। जैसा भी मैं पढ़ के बताया, the same thing बाबा साहब is reflecting here through this encyclopedia. This is in English, of course. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगा। Okay. Now in prologue, Baba Sahib takes it from Encyclopedia of Religion and Ethics, as I said before, volume number 10, page number 669. I go now further. From time to time, men find themselves forced to reconsider current and inherited beliefs and ideas to gain some harmony between present and past experiences. मुझे लगता है कि इतना सिंपल इंग्लिश है कि आई शुड नॉट बी एबल टू, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना ये महसूस नहीं होता। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ। थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इजी है। इसका मीनिंग है कि लोगों को, दुनिया को, फिलोसोफर्स को, जिनको ज्ञान चाहिए, उन लोगों को क्या हुआ, टाइम टू टाइम दे फाइंड देमसेल्व्स फोर्स्ड टू रिकंसिडर करंट एंड इनहेरिटेड बिलीफ्स एंड आइडियाज। जो भी उनके सामने धर्म है, धर्म की आइडियाज है, फिलोसॉफी है,
उनको टाइम के साथ साथ वो बदलते जाने की उनको आवश्यकता पड़ी। काय के लिए? हार्मनी एस्टेब्लिश करने के लिए प्रेजेंट और पास्ट में, एंड टू रीच टू द पोजीशन which shall satisfy the demands and feeling and reflection and give confidence to the facing give confidence to facing future। और यहाँ से हम वहां से पास से अभी यहाँ आ गए। वी आर इन द एज ऑफ साइंस, एंड नॉट ओनली एज ऑफ साइंस, नॉट अ सिंपल एज, वी आर इन द एज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ना क्वांटम फिजिक्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, गैमॉन्स, बोसॉन्स, लेप्टॉन्स, ये सब नाम जो साइंस पढ़े हैं आप लोग उनको। फॉर अदर्स यानी बारीक 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 बारीक, इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म के इतने सूक्ष्म के दिखते ही नहीं वो, ऐसे सूक्ष्म के बारे में सोचना, उनके लॉज बनाना। और अभी जो देखते हैं हम इंटरनेट पर, कभी नहीं हुआ था, जबकि मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। कैन यू इमेजिन डिस्टेंट? ये क्वांटम है, ये क्वांटम डायनेमिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। ये बुद्ध ने उस वक्त कहा था। अभी रियलिटी में मैं आपको देख रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहे हैं, ये बुद्ध ने कहा था। अभी मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम स्पिरिचुअलिटी, और इसका लेखक है पॉल लेवी। ये किताब देखिए, ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और ये मैं क्यों पढ़ रहा था, ये आपके लिए पढ़ रहा था। आप मेरे को बहुत पूछेंगे तो मेरे पास ये किताब है बड़ी की बड़ी, कुछ भी पूछो। आई एम सॉरी टू से दिस, आई मीन पीपल आर गोइंग सो अहेड, बट दे आर नॉट बियॉन्ड बुद्धा, दे आर विद इन द बुद्धा। इसलिए बाबा साहब कहते कि जब भी दुनिया को अपने धर्म तक लोगों ने, यानी बड़े लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने, साइंटिफिक लोगों ने, विचारवंत ने, फिलोसोफर ने, अच्छे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने धर्म बदलने की कोशिश की। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं, इफ एट प्रेजेंट डे religion as subject of critical or scientific inquiry of both practical and theoretical significance has attracted increasing attention, this can be ascribed to number 1, यदि किसी को लगता है कि अपना धर्म साइंटिफिक हो या बातें अच्छी हो या साइंटिफिक इंक्वायरी की हो, तो पहली बात होनी चाहिए द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड थॉट। बाबा साहब उस वक्त ये लिखते हैं, यदि किसी को अपना धर्म ऐसा लगता है कि वो साइंटिफिक हो, वो बुद्ध के धम्म के जैसा हो, तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड थॉट के जमाने में धर्म साइंस रैशनल होना चाहिए। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी कसौटी ये है जो तर्क शुद्ध है, रैशनल है, बुद्धिवादी है, हाँ, तुम्हारे और मेरे कल्याण का है। ऐसा यदि आपको चाहिए तो ये इसमें आया है, काय में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन में बाबा साहब लिखते हैं। देन सेकेंड, द डीपर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, और वही कर सकते हैं ये बातें कि जिनको ये सब्जेक्ट में बहुत, और लोग इंटेलेक्चुअल भी है और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है। एंड सी, नंबर सी, द वाइड स्प्रेड टेंडेंसीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट रिलीजन, यानी जिनको ऐसा लगता है कि हमारा रिलीजन रिकंस्ट्रक्ट हो, यदि अच्छा नहीं हो तो वाइड स्प्रेड होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये यदि लगता है लोगों को तो बड़ी अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, बाबा साहब कह रहे हैं। लेकिन ये इसमें आई है वो एनसाइक्लोपीडिया में, दैट इज व्हाट ही पिक्ड अप बाबा साहब। नेक्स्ट थिंग बाबा साहब कहते हैं, आई मीन दिस एपिलॉग में, he says then see, I'll again read it. The widespread tendencies in all parts of the world to reform or reconstruct religion, or even to replace it by some body of thought more rational and scientific or less superstitious. And number 4D, the effect of social, political, and international events of a sort of which in the past have been influenced by religion. Whenever the ethical or moral value of activities or conditions is questioned, the value of religion is involved, and all deep stirring experiences
invariably compel a consideration of the most fundamental ideas, whether they are explicitly religious or not. Ultimately, there arise problem of justice, human destiny, God and the universe. अब ये God and the universe इसलिए वो आए हैं कि now many people in those days also and now also have been discarding God. Buddha was the first to discard God. Absolutely, he was the first one. And then of course later on the scientists started denying the God. You can talk about from from Russell to after Buddha. Russell of course I give more importance, and of course then comes nowadays Stephen Hawking, of course, is not there. But there are many now in the list. There are many scientists now. If you go into books, they all deny God because they say there is no God. Absolutely, there is no God, and there is no God at all. लेकिन ये बातें कही जाती है, बोली जाती है कि God को भी, universe को भी, we should be able to minus and put in the proper place that it should be put into. And these in turn involve problems of the relation between religious and other ideas, the vitality, the validity of ordinary knowledge and practicable conceptions of experience and reality. What does it mean therefore is, इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई ओल्ड यानी पुराना धर्म है सॉरी, यदि कोई पुराना धर्म है और उसमें सुपरस्टिशन है, उसमें गलत बातें हैं, वो ह्यूमन के खिलाफ है, वो जस्टिस के खिलाफ है, वो इक्वालिटी के खिलाफ है, वो लिबर्टी के खिलाफ है, वो फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, यदि ऐसी बातें होती है तो सुनने आदमी तो हमेशा ही सोचेगा, साइंटिस्ट आदमी तो हमेशा ही सोचेगा, रैशनल आदमी तो हमेशा ही सोचेगा कि वैसी बातें नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? तो बाबा साहब जो कहते हैं, बुद्ध जो कहते हैं, वो वैसे होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, उसको वैलिडिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. ये सब बातें बाबा साहब इसमें प्रोलॉग में लिखते हैं किताब के. वो प्रोलॉग उन्होंने कहां से लिया है? अगेन आई रीड इट. He has taken it from Encyclopedia of Religion and Ethics, volume number 10, page number 669. And to me and to you also, probably you may feel tomorrow, मुझे ऐसा लगता है from my own point of view and from the scientific point of view and from Buddhist point of view, भगवान बुद्ध के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचो, क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी इंटरनेट के माध्यम के बारे में से सोचो, तो आपके ध्यान में आएगा कि वो रिलीजन को बदलने की जरूरत है, अभी सबको ही लग रहा है. इसीलिए बाबा साहब ने ये चीज आपके सामने रखी है कि जब भी धर्म बदलने की बात हुई है तो बड़े बड़े लोगों ने, विचारवंत लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने, साइंटिफिक लोगों ने धर्म को जरूर बदला है, धर्म को जरूर बदला है. And Buddha was the first, Baba Sahib was the second, as I said. And if somebody says no, not Baba Sahib, then ask the people who the else is, and then ask me to come and discuss with me. मुझे बुलाओ, मुझसे ज्यादा तो आपको ही मालूम है, लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे को भी सहभागी करना है आपको, बंते जी का लगता है कुछ इश्यू. बंते जी आवाज, हाँ अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही थी. अभी हाँ अभी नाउ इट्स ओके. या इट्स ओके. कुछ तो भी बीच में आ गया था. आई एम सॉरी. अभी आ गई? अभी आ रही है. अच्छा, हाँ मैं भी दिख रहा हूँ मेरे को, और आप मेरे को नीचे दिख रहे हैं छोटे, लेकिन मैं आपको बड़ा बनाता हूँ. अभी आप मुझे बहुत बड़ा दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं. हेलो. या कैन यू लिसन टू मी? यस. नाउ आई एम विजिबल टू यू? नो. यस यू आर विजिबल. ओके. नाउ एब्सोल्युटली लेट मी स्पीक, लेट मी फ्रैंकली स्पीक. मुझे कहने दीजिए फ्रैंकली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रोलॉग को इसलिए यहाँ रखा है ताकि ये प्रोलॉग सिर्फ बुद्ध धम्म के बारे में बोलता है. दिस इज व्हाट द धम्म ऑफ द बुद्धा सेज. थ्रू दिस प्रोलॉग ही वांट्स टू टेक to the people of the world to the Dhamma, and therefore he places this. Now I have written a book. I mean the
Dr. Baba Saheb Ambedkar's The Buddha and his Dhamma, a scientific analysis. अभी इस पर मैंने मेरा खुद का इंट्रोडक्शन लिखा है, वो आप प्लीज जरूर सुनिए और मैं ट्रांसलेशन में करूंगा. Okay. मैं लिखा हूँ. हाँ. Then Dr. Ambedkar finally says, I hope my questions will excite the readers to come and make their contribution to their solution. बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो भी ये बातें कही है इंट्रोडक्शन में, बाबा साहब के इंट्रोडक्शन में उन्होंने, तो अपने लोगों ने सोचना चाहिए कि जो जो बातें उनको समझती नहीं है तो उनका सोल्यूशन वो कैसे निकाले, इस पर उन्होंने विचार करना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए. ऐसा बाबा साहब जवाबदारी आप पर रखते हैं, मेरे पर रखते हैं. सो आई डिड माई पार्ट, यू हैव टू डू योर पार्ट व्हेनेवर यू वांट टू. फर्दर आई से, एज आई अंडरस्टैंड, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो as I understand, his 4 questions which he has taken for discussion to get the solution to the questions have not been attended by anyone except him alone in the Buddha and his Dhamma. ये मेरा कहना है कि बाबा साहब ने धम्म जो तरीके से समझा है वो बाबा साहब के सिवा दूसरे ने किसने भी समझा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. और कुछ हिस्से में या 3/4 हिस्से तक आनंद कौशल्यान समझे, लेकिन उनको भी बाद में लोगों ने डिस्कार्ड किया है, क्योंकि देयर आर ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट आल्सो, नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड, क्योंकि मैं काफी देशों में घुमा हूं तो मुझे मालूम है वहां भी क्या चलता है. दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट थॉरली डॉक्टर अम्बेडकर. लेकिन इंटेलिजेंसिया जो है दुनिया का इंटेलिजेंसिया, फिलोसोफर, पोएट, आई मीन ग्रेट सॉर्ट ऑफ पीपल, intellectual, philosopher, poet, scientist, and all sorts of discoveries of science, except Dr. Ambedkar, except the Buddha. Except means swikarte hai. As I understand, his 4 questions which he has taken for discussion to get the solutions to the questions have not been attended by anyone except him alone in the Buddha and his Dhamma. As the matter of the book goes ahead, जैसा जैसा किताब बाबा साहब आगे लिखते हैं, so we are able to understand Dr. Ambedkar did provide the solutions to the questions he raised. उन्होंने जो questions raise किए हैं, जो इंट्रोडक्शन में हमको देखा जाता है, वो क्वेश्चन के आंसर्स उन्होंने किताबों में, वो किताब के आगे आगे जैसे जाएंगे वहां आपको मिलेंगे. He did not provide the solutions to the questions he raised. He did this not just from philosophical point of view or the orthodoxical point of view of the doctrine, but he dealt this with scientific and reason-based reality, practically experienced by the Buddha and now scientifically proved. Dr. Ambedkar happens to be the first man to put forth the Dhamma of the Buddha on the basis of science, reason and realization of reality. अने बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का सत्य वचन जो उस जमाने का था, जो बुद्ध ने माना है, वही लिया है, वही साइंटिफिक है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं, दुनिया मानती है. इट इज देयरफॉर, इसलिए our duty to understand him, to understand Baba Sahib in that right spirit of mind and matter, and in letters, to understand Baba Sahib and the Buddha. The prologue to this book, अभी मैं पढ़ के बता, written by Dr. Baba Sahib Ambedkar, forms the basis of the Buddha and his Dhamma. Okay, each book of the Buddha and his Dhamma has been subdivided, or you know the subdivisions of that book, so don't worry about that. Further, what I say is events are appropriate and are up to the mark. बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, अपने साहब ने काफी अच्छा कहा है कि he wanted to give that name to the book, the Buddhist Bible, क्योंकि वो इतना सिंपल और बाइबल के जैसा उनको बनाना था, और वैसा ही बनाया उन्होंने, इसलिए उसका नाम बुद्धिस्ट बाइबल भी रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने वो डिस्कार्ड कर दिया, बुद्धा एंड धम्म रखा है. और उसकी फर्स्ट कॉपी जो है बुद्धिस्ट बाइबल की, वो मिलन कॉलेज के लाइब्रेरी में है. इफ यू वांट यू कैन कम एंड सी आल्सो, इफ एट ऑल यू वांट. द रीजन बीइंग कि हर क्रिश्चियन आदमी कहीं का भी हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, यूरोप का हो, वेस्ट कंट्रीज का हो या एशिया का हो, कहीं का भी हो,
उसके हाथ में आपको बाइबल दिखेगा। इफ इज अ मुस्लिम, आपको उसके हाथ में कुरान दिखेंगी। ऐसी छोटी सी किताब है। बाबा साहब ने तो इतनी छोटी, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इतनी सिंपल, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि अंग्रेजी मीडियम का 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक आध लफ्ज इधर उधर छोड़ के समझ सकता है बाबा साहब की लैंग्वेज। नॉट ए जोक। और जहां जहां जरूरत पड़ी उनको एक्सप्लेनेशन की, तो वहां साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया है और बुद्ध का सूत्र भी कोट किया है। वहां वो कोटेशन नहीं आया ओरिजिनल इसमें, लेकिन आनंद कौशल्या ने जो किया है वो फुट नोट में उन्होंने वो रेफरेंसेस भी दिए कि बाबा साहब ने वो सूत्र कहाँ से लिया है, वेदर इट इज टेकन फ्रॉम धम्मपदा, अंगुत्तर निकाय और सम अदर निकाय। ओके, लेट्स ट्राई टू नो फर्दर। नाउ ये सारे चैप्टर्स में हमको देखा गया है कि अब जब बुद्ध के बारे में शुरुआत में जब बुद्ध प्रबज्जा लेते हैं, प्रबज्जा लेने के बाद वो जाते हैं, वो निरंजना नदी में अपना एक पात्र धोते हैं और बोलते हैं कि ऐसा एक आया है लाइफ के उसमें, पात्र उल्टा यदि जाएगा आएगा रिवर्स में करंट के, तो मैं एनलाइटन हो जाऊंगा। ऐसी एक बात आई हुई है। तो बाबा साहब ने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है। और वो पेज नंबर द बुद्ध एंड धम्म के पेज नंबर पर 249 इंग्लिश का वर्जन पर 249 पर आई है। वो पात्र उल्टे दिशा में आता है तो मुझे एनलाइटन में मिल जाएगा, हो जाऊंगा मैं एनलाइटन, ऐसी जो बात आई है। बट दैट इज रॉन्ग। बुद्ध नेवर थॉट ऑफ दैट। वो उनके किसने वहां डाल दिए ये, आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन लोगों ने ऐसा बहुत किया है, भगवान बुद्ध के जमाने में किया है। भगवान बुद्ध डिनाइड इट। लेट अस सी, ये पेज नंबर 249 पर आई है और वो है बिलीफ इन द सुपरनैचुरल इज नॉट धम्म। यानी सुपरनैचुरल में, यानी भौतिक आदि भौतिक बातों में विश्वास करना, चमत्कार पर विश्वास करना, ये अधम्म है। ये बाबा साहब काय में कहते हैं 249 पेज पर। तो बाबा साहब हर चीज पर लिखते जाते हैं, हर चीज पर। जहां जहां भी आपको कंफ्यूजन है वहां का पूरा कंफ्यूजन बुद्ध के बारे में का, धर्म के बारे में का, सब कंफ्यूजन बाबा साहब निकाल देते हैं। एंड ही मेक्स his book, The Buddha and his Dhamma, so scientific that he brings that book to the level of today's quantum physics. आज का क्वांटम फिजिक्स, आज का क्वांटम साइंस, आज का जेनेटिक इंजीनियरिंग, आज का जो भी एक्सपेरिमेंटल साइंस है आप अभी का, वो सभी उस वक्त बुद्ध ने कहा है, जो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन नाउ प्रूव्ड एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों बुक्स उस पर लिखी जा रही है एंड दे हैव बीन इन मार्केट नाउ। वी आर वेरी लकी। बाबा साहब उस जमाने में कहते थे अधम्मा वुड प्रिवेल फॉर एवर एंड एवर। बुद्ध धम्म हमेशा के लिए हिंदुस्तान में रहेगा, दुनिया में रहेगा, ये फैलता जाएगा। सो दैट इज व्हाट बाबा साहब सेड। और द सेम थिंग इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी हैप्पी टू सी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स वर्ड्स हैपनिंग ट्रू। बाबा साहब ने जो भी कहा वो सच हो रहा है। अभी आपको ताजुब लगेगा, आप कोई भी दुनिया में जाओ, कोई भी देश में जाओ, गो टू लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान में भी काफी ये है क्या, आई मीन कौन सा धर्म है, मंत्रयान तंत्रयान जो भी है वो शिंटोइज्म। हाँ, वो बहुत है। बाबा भगवान बुद्ध के जमाने में जाने के बाद 18 फिर कितने कितने क्या क्या हुए। अब बहुत कुछ हुआ। और फिर ये वो इधर उधर पूरा हिंदुइज्म गया, तो तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, ये बुद्ध का कुछ भी नहीं है। और इसको उन्होंने बाद में महायान कहा है। महायान बोले तो जितने भी गलत बातें धम्म में लाई है उसको महायान कहा गया है। ये मैं कहता हूँ, बाबा साहब की कहते थे। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि हर चीज उनके पास भी गलत गई है, उनके पास बहुत चीज सही गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग निकले हैं कि उन्होंने उसको गलत ढंग से पेश किया है। और so Baba Sahib has corrected those people, corrected India, corrected Dharma. So he gave the name Dhamma to the Dharma. So now let me just tell you one thing. What happens? Why Baba Sahib Ambedkar's Dhamma is the scientific Dhamma? Baba Sahib Ambedkar ने जो बुद्ध के धम्म को साइंटिफिक कहा है, साइंस पर बेस्ड ऐसा कहा है, रैशनल कहा है,
उसको साइंटिफिक टेम्पर का धम्म कहा है। ये क्यों कहा है? तो भगवान बुद्ध ने जो बातें कही है, तो बाबा साहब ने बड़ा अच्छा उसका ये किया है, धम्म, उसका बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। बाबा साहब ने धम्म को कहा है, वो लिखा है, व्हाट इज धम्म। बाद में धम्म क्या नहीं है, व्हाट इज अधम्म, एंड व्हाट इज सद्धम्म। ये चीजों ने बाबा साहब ने 3 चीजों में भगवान बुद्ध का धम्म लाया है, बहुत साइंटिफिकली लाया है। ऑफ कोर्स बुद्ध ने वो साइंटिफिकली वैसा ही रखा है, बाबा साहब ने वो बहुत सीधे स्पष्ट साइंटिफिक बहुत ब्यूटीफुल लफ्जों में कहा है। सो दिस इज द व्हाट इज बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध एंड हिज धम्म इज नथिंग बट धम्म, adhamma and saddhamma. So what is dhamma? Dhamma is science. If you read dhamma, all that in book, dhamma chapter, then you see it is nothing but science. Then adhamma, if you go in adhamma, adhamma shows it is nothing but adhamma, superstition, karma kanda, all that. Okay? Look, Baba Sahib has made it so simple. Dhamma, adhamma. Adhamma is no science, not science. Okay? And Saddhamma. Saddhamma today, by all the scientists in the world, by all the intellectuals in the world, दुनिया के जितने भी साइंसदान है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, जितने भी है, वो सद्धम्म को अभी क्या कहते हैं? They all say this is a super science of the Buddha. सद्धम्म को अभी सुपर साइंस कहा जाता है, and that is how I put that science, not science and super science. बाबा साहब ने उसको धम्म, बुद्ध ने कहा धम्म सद्धम्म, धम्म अधम्म सद्धम्म। बाबा साहब ने वो बहुत ब्यूटीफुली सिंप्लीफाइड किया है, बहुत सीधे सादे लफ्जों में बहुत अच्छी तरीके से लाया है, और बुद्ध की गाथाएं लाई है। बुद्ध ने जो साइंटिफिक कहा है वही लाया है, और साइंटिफिक जो था वो निकाल दिया है, जो बाहर से आया था उसको माइनस कर दिया है। ये सब बाबा साहब ने किया है, और उसको इसलिए हम कहते हैं साइंस इज धम्म, नॉट साइंस इज अधम्म, एंड सुपर साइंस इज सद्धम्म. Now if you open the chapter, if you open the words, if you open the say, I'll just talk to you one thing, like when it is not dhamma, belief in supernatural is not dhamma, is not dhamma. Not dhamma means adhamma है. एक बात बाबा साहब ने कही, क्या बाबा साहब ने कहा? एक बात देखो ना, बिलीव इन द सुपरनैचुरल इज अधम्म. और बाबा साहब ने ऐसे तरीके से अपने सादे लोगों को, ये समझता नहीं ना, इसलिए सादे लोगों को 22 प्रतिज्ञा में पहले 6 जो है, पहली 6 बातें जो है 22 प्रतिज्ञा में 6 प्रतिज्ञा पहली जो है, उसमें यही बातें आई है अधम्म की. वो बाबा साहब ने बड़े तरकीब से लाई है, क्योंकि गरीब लोगों को या अज्ञानी लोगों को इतना ऐसा नहीं समझता जो बुद्ध के गाथा में जो दिया है, समझता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा कोशिश नहीं करते. तो मत करो कोशिश, इसलिए उन्होंने ऐसा सीधा इसको नहीं मानो, उसको मत मानो, इसको मत मानो. क्योंकि क्यों मानेंगे, क्या दिया है, क्या करते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, तो आपको मानने की जरूरत क्या है? और आप ऐसे लोगों को मान रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं कि जिनके हाथ में कुछ नहीं, वो खुद ही नहीं वहां, तो वो आपको क्या देंगे. और लोग उसमें कर्मकांड में, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन में बने हुए रहे, और बाबा साहब ने यूं ऐसा उनको निकाल दिया पहले 6 प्रतिज्ञाओं में. एंड इसमें अभी मैं पढ़ता हूं, दिस वाज द फर्स्ट. सेकंड वन, बिलीव इन ईश्वरा इज नॉट एसेंशियली अ पार्ट ऑफ धम्म. बाबा साहब देखो ना कितना क्लियर करते. भगवान बुद्ध ने गॉड को नहीं माना, बाबा साहब ने लाया है धम्म में, आई एम सॉरी अधम्म में, क्या ईश्वर पर बिलीफ रखना इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ धम्मा. धम्म का हिस्सा ही नहीं है क्या ईश्वर पर या भगवान पर विश्वास करना. बाबा साहब कहते, बुद्ध कहते, वॉट एवर द बाबा साहब सेड, बुद्ध सेड इट. बोले तो वॉट एवर द बुद्ध सेड इट, बाबा साहब सेड इट. बाद में बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब ने लिखा है बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में,
Dhamma based on union with Brahma is a false Dhamma. यानी ब्रह्मा के नाम से जो धर्म चलता है वो फॉल्स धर्म है, वो धम्म नहीं है, वो अधम्म है। बाद में बाबा साहब कहते हैं बिलीफ इन सोल इज नॉट धम्म, इज नॉट धम्म, यानी अधम्म है। बिलीफ इन सोल, सोल पर, आत्मा पर विश्वास रखना, ये साइंटिफिक नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है। दिस हैज बीन प्रूव्ड मेनी टाइम्स। और जिन्होंने सत्य कहा उस जमाने में, पृथ्वी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में या गॉड के बारे में, उनको एक तो मारा गया या उनको काट छाट किया गया या उनकी थियरी जलाई दी गई, फ्रॉम गैलीलियो टू मेनी अदर्स वी नो। तो पीपल राइज टू से ट्रुथ बट पीपल आर किल्ड आल्सो। ये उस वक्त भी होता था, ये आज भी हो रहा है, ये कल भी हो जाएगा जब तक आप में अज्ञान है। ये सब बातें जो अधम्म है ना, अधम्म, ये इज एक्चुअली अ रूट, इग्नोरेंस का रूट है, इग्नोरेंस से आता है। Why we are in adhamma? Why do we do the adhamma things? Because we are ignorant. Once your ignorance is removed, your delusion is gone, your craving is gone, your sufferings go away, and these things do not come. ये बातें नहीं होती, ये बातें नहीं आती। Then अधम्म में और एक बात आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Belief in sacrifices is adhamma, is not dhamma. Belief in sacrifices, अभी टीवी पर मैं परसों देख रहा था, क्या क्या सैक्रिफाइसेस कौन कौन से तरीके से हो रहे। आप टीवी तो देखती है, आप सब अच्छे लोग हैं, आप सबके पास टीवी है, मेरे पास नहीं, तो मैं इधर उधर जाता हूँ टीवी देखने के लिए। तो साहब हंस रहे, मेरे को टीवी मत दो, लेकिन मेरे पर हंसो भी मत, मैं जाता हूँ टीवी देखता हूँ। हेलो साहब जी। हाँ बनते जी, मैं आप लोगों के लिए टीवी देखता हूँ। तो यदि मैं देखता नहीं टीवी तो मैं बोल भी नहीं सकूंगा कि इंटरनेट ये है या आपका मोबाइल है ये इस पर चल रहा है। और इतना साइंटिफिक दुनिया जारी है, बुद्ध ने कहा है, बाबा साहब कह रहे हैं, और फिर भी आप सुनते नहीं है, फिर भी वो सुपरस्टिशन के पीछे आप जाते हैं। आप बोले तो आप नहीं, आप बोले तो जो लोग जाते हैं वो, आप तो सब जो मेरे को सुन रहे सब ज्ञानी लोग हैं। मैं ऐसा अज्ञानी हूँ कि आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है, मेरे पर हंसी भी आती है, तो मैं हंसता हूँ तो मेरे पर ज्यादा हंसता हूँ, और जब मैं आपकी हंसी देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई फील सो वेरी हैप्पी। और बाकी के भी लोग हंसते होंगे तो बड़े अच्छे हैं, और जिनका भी चेहरा यदि दुखी है तो मेरे को मत सुनो, सिर्फ लेकिन सो मत। नहीं सभी सुन रहे हैं आपको, सभी सुन रहे हैं। लेकिन मेरे को सुने नहीं चलेगा, लेकिन बाबा साहब का बुद्धियानी धम्म पढ़ो, आपका बहुत भला हो जाएगा, मेरा हो रहा, आपका भी हो जाएगा, दुनिया का सबका भला हो सबका जाएगा। होगा, यस यस, सबका होगा यदि वो बुद्ध को फॉलो करते हैं तो। और यदि वो बुद्ध को फॉलो नहीं करते तो उनका तो उनकी आ गई, उनकी आ गई बोले तो उनकी पहले भी नहीं थी, तो आने की बात ही नहीं, वो जाने वाली बात है उनकी, बोले तो वो जाने वाले हैं, मतलब अंधकार में जाने वाले हैं। They are going to die. They were born in darkness. They will die in darkness, and they will survive in darkness, and darkness will overpower them. यानी अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में जी रहे, अंधेरे में मर जाएंगे। So Buddha cannot touch them because they do not touch the Buddha. If you touch the Buddha, Buddha will touch you. यदि आप धम्म को जानते, भगवान बुद्ध कहते हैं जिसने मुझे जाना, जिसने धम्म को जाना, भगवान बुद्ध कहते हैं जिसने धम्म को जाना उसने मुझे जाना। So if you want to know the Buddha, if you want to see him in person, अनुभव करना है बुद्ध को, तो धम्म को जानो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बातें हो गई। बाद में आगे कहा है बिलीव बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। हाँ, यहाँ बाबा साहब ने, बुद्ध ने बहुत अच्छी बात की, बाबा साहब ने बड़ा अच्छा किया है। क्या कहा है, स्पेकुलेशन पर मत जाओ। स्पेकुलेशन को क्या कहेंगे हम, ऐसे कल्पना मत करो, सिर्फ ऐसी कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि जो प्रैक्टिकली प्रूव हो, दैट इज ओके। दैट कल्पना, यानी भगवान बुद्ध आपको वो कल्पना करने को नहीं बोल रहे जो कल्पना है, जो कल्पना ही है, जिसमें सत्यता नहीं है। बट यू कैन इमेजिन, यस,
but that should be proved and proven. And that's what धम्म ये अधम्म ये भी है कि आप सिर्फ कल्पना ही करते जा रहे हो, उसका कोई बेस नहीं है। तो ऐसी कल्पना करो कि जिसमें धम्म हो। सो सिर्फ कल्पना करना बोले तो बिलीफ ऑन स्पेकुलेशन इज ऑल्सो अधम्म। जैसा कि बाबा साहब आगे लिखते हैं, बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार भिक्खु बोलते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन ये बाबा साहब बड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं और बहुत स्वीट सिंपल भाषा में लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं काय में ऑन स्पेकुलेशन, ऐसा करते हैं जैसा कि वाज आई इन द एजेस पास्ट, मैं पहले क्या था। वाज आई इन द एजेस पास्ट, मैं पास्ट में क्या था। वाज आई नॉट इन द एजेस पास्ट, मैं नहीं था क्या पास्ट में, मैं भूतकाल में क्या था या मैं क्या नहीं था। व्हाट वाज देन, या मैं था या नहीं था, फिर भी कंफ्यूजन। फोर्थ, फ्रॉम व्हाट डिड आई पास टू व्हाट, मैं कहां से कहां गया, मेरा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ मैं, इस पर सब सोचना। ऐसा ये सब ऐसी बातें है कि बाबा साहब ने, बुद्ध ने इसको अधम्म कहा है। शैल आई बी इन द एजेस टू कम, अभी आने वाले भविष्य में मैं आऊंगा क्या, पैदा होऊंगा क्या, या मेरा क्या होगा। शैल आई नॉट बी इन द एजेस टू कम, मैं नहीं रहूंगा क्या आगे के फ्यूचर में। शैल आई देन बी, व्हाट शैल आई देन बी, और यदि आता हूं तो मैं क्या होऊंगा। हाउ शैल आई देन बी, और मैं कैसा होऊंगा। फ्रॉम व्हाट शैल आई पास टू व्हाट, मैं कहाँ, फ्रॉम व्हाट शैल आई पास टू व्हाट, यानी मैं अभी हूं तो बाद में मैं कैसा बनूंगा, मेरा क्या होगा। और अगेन, इज इट सेल्फ टुडे, it is self today about which he is in doubt, asking himself। और फिर हमेशा डाउट में है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सच है या गलत है, फिर भी कंफ्यूजन है। जैसे कि और आगे, am I not, मैं हूं या नहीं हूं। what am I, मैं क्या हूं। how am I, मैं कैसा हूं। ये सब चीजें जो है स्पेकुलेशंस, ये काय को करते हैं, ये क्यों करना है। whence come my being, मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मैं कैसा आया हूं, क्यों सोचते हुए भाई। ये बुद्ध का कहना है। why do you think whence I came as my being, whither will I pass, मैं जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या क्या ये सब ऐसे जब कल्पना है। ये कल्पना बुद्ध को माननी नहीं थी। और बाबा साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से, डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्लेन्स द क्वेश्चंस, the doctrine with which the contemporaries of the Buddha had made the basis of their religion. They were concerned with the self and the origin of the universe. ये भगवान बुद्ध के मुंह में डाले लोगों ने क्वेश्चन, दूसरे धर्म के, और भगवान बुद्ध को नलिफाई करने के लिए भी। तो ये हमने सोचना चाहिए। हम अभी साइंटिफिक माइंड्स है, हम सोच समझ वाले लोग हैं, हम तर्क करने वाले लोग हैं, हम प्रूवन फैक्ट मानने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, वी आर नोइंग, ये सत्यता है, ये सत्य है। लेकिन जो कल्पनाएं है, मैं क्या था, मेरा पुनर्जन्म, मैं पिछले जन्म में क्या है, बुद्ध इतने पुनर्जन्म हो गए, वो जातक कथा, भाई वो खोजने के लिए काय को जा रहे हो आप क्यों समय बिता रहे हो। मैं क्या था, मेरा पुनर्जन्म क्या था, अगले जन्म में क्या रहूंगा। और मैं यदि अंधा हूं तो मैं पुनर्जन्म का बहुत बड़ा पाप किया, किसका तो भी आंख फोड़ी होंगी। मेरा हाथ टूटा है तो किसका तो भी हाथ तोड़ा होगा। मैं गरीब हूं क्योंकि मैं, अरे पुनर्जन्म की ये थियरीज आप बुद्ध को लगा रहे हैं। बुद्ध बोलते हैं दिस इज नॉट माई थियरी, ये मेरा धम्म नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप इस पर विश्वास करो कि आप अभी पैदा हो गए हैं आपकी माँ के पेट में से, और आप अच्छे बनते जा रहे हो। यदि आप अच्छे नहीं हैं, धम्म फॉलो करो, आप अच्छे आप बुद्ध बनते जाएंगे। यू विल बी अ बुद्ध। बी ऑन द पाथ ऑफ द धम्म, यू विल बी लाइक बाबा साहेब। बी मोर ऑन द पाथ ऑफ द धम्म, यू विल बी बुद्ध। इसलिए बुद्ध कहते कि एवरी मैन इज पोटेंशियल टू बी अ बुद्ध। हर आदमी, हर औरत पोटेंशियल है, उनमें बुद्ध की क्वालिटीज है, वो बुद्ध हो सकती है। वुमन हो या मैन हो, कोई भी बुद्ध हो सकता है। ये दुनिया का पहला आदमी है भगवान बुद्ध, पहले भगवान है, पहले आदमी है कि जो कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बुद्ध बन सकते हो। कैन यू इमेजिन, ऐसा स्टेटमेंट दुनिया के कोई भी फाउंडर ने
कभी भी नहीं किया, नहीं जी। तो उनकी आती थी, लेकिन भगवान बुद्ध की नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सच बोले हैं और वो सच बोलते हैं, तो इसलिए he'll be always respected। जैसा जैसा आदमी की बुद्धि एक्सपांड होंगी, अच्छी होंगी, प्यूरिफाइड होंगी, काया वाचा मने प्यूरिफाइड हो जाएगा, धम्म का आचरण करेगा, नेचुरली he will be on the path of the Dhamma, he will be on the path of enlightenment। and then what is enlightenment? बाबा साहब तो बड़े अच्छे लफ्जों में कहते, enlightenment is nothing but a virtuous life, यानी सद्धर्म का पालन करना, सद्धर्म का आचरण करना, यही एनलाइटनमेंट है। सद्धर्म का लाइफ जीना, यही एनलाइटनमेंट है। कंपैशन रखना, करुणा, मैत्री रखना सबके बारे में, यही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट के क्या क्या व्याख्या की है, माय गॉड। बाबा साहब, भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने बहुत साइंटिफिक तरीके से हमको समझाया है। और एक किताब में, अब मैं ये जो लिखी किताब बाबा साहब की तो काफी बड़ी है, मैंने ये कितने पन्ने की लिखे? इट इज द बुक ऑफ 75, no wait, this is the book I have written, only 75 pages। can you see this book? Yes, I'll sir. show you। Yes, Bante ji. Yeah. 75 pages, huh? Yeah. And I have brought to the level of quantum physics। ये पेज नंबर 21 पर मैंने लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर, बुद्धिज्म, क्वांटम फिजिक्स एंड पोटेंशियल वाइड। बाबा साहब ने क्वांटम फिजिक्स तक कहा है और धम्म को क्वांटम फिजिक्स तक लेके गए बाबा साहब अंबेडकर, और वो साइंसदान के नाम भी वहां कोट करते हैं। बहुत सारी चीजें बाबा साहब ने इतनी साइंटिफिक कही है। बट लेट मी गो बैक अगेन, और 7th पॉइंट है अधम्म का, वो मुझे बोलना जरूरी है, देन आई मे स्टॉप इफ यू वांट। लेकिन अधम्म मुझे खत्म करने दो, लेट मी फिनिश अधम्म। और मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, आपको तो मालूम है सब लोगों को, जहाँ जरूरत है मैं वहां बोलूंगा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, रीडिंग बुक्स ऑफ द धम्मा is adhamma, is not dhamma, is not dhamma। रीडिंग बुक्स ऑफ द धम्म इज अधम्म। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धम्म फॉलो किए बगैर, यानी धम्म का आचरण किए बगैर हम जान सकते हैं, जान ले सकते हैं। जान लेना बोले तो मारना नहीं है, जान सकना बोले तो समझ सकते हैं। साहब जी समझे ना? हाँ बनते जी। यस। हम जान सकते बोले तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कब समझेंगे? सिर्फ आप इसको ही समझे, वो किताबें पढ़ कर, वो इनका क्या, बाबा साहब ने जिनको गुरु माना, संत कबीरदास जी ना, पड़ेगा बाबा साहब को। कबीरदास जी। हाँ। दो लफ्ज प्यार के बोलो तो पोथी पढ़ जगमुआ। हाँ, कबीर जी, संत कबीर जी कहते हैं, दो प्यार के लफ्ज बोलो। हाँ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित हाँ, भया न कोन। कबीरदास जी कहते हैं कि वो क्या है, यहाँ बजाओ पंडित को और पोथी को, हाँ, जगमुआ तो पंडित भया न कोई। हाँ जी, बोलो ना, बोलो ना प्लीज। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 शब्द प्यार के, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ऐसा बीच बीच में मेरे को मदद किया करो ना, थैंक यू। ओके। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, रीडिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द धम्मा ओनली विल नॉट हेल्प यू, दैट कम्स अंडर अधम्मा। और कबीर बड़े यहाँ फिट हो जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा सुनाया, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। देखो, मैं तो उर्दू भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, शुक्रगुजार, जैसा कि मुझे बहुत समझता है। लेकिन आपको हंसाने के लिए कहा, लेकिन थोड़ी उर्दू आती है, तो आई एम हैप्पी दैट आई कैन टॉक टू यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस, हाँ, बिलीव इन द इनफैलिबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ द धम्मा इज अधम्मा। यानी जो धम्म में कहा गया, जैसे कि आप देखो, मैं आपको सही बोलता हूँ, मैं बहुत दुनिया में के देशों में गया और मैंने वहां यही पाया ज्यादा, क्या? बिलीव इन द इनफैलिबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ द धम्मा। यानी बुद्ध धम्म के किताबों में गलती हो ही नहीं सकती,
ऐसा जो मानते हैं वो अधम्म है, और ऐसा बहुत सारे दुनिया के लोग मानते हैं, वो अधम्म ही जानते हैं, धम्म उनको मालूम नहीं है। लेकिन कौन समझाए, कौन समझाए? आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको बाबा साहब ने समझाया, बहुत भाग्यवान लोग हैं आप। मैं तो अच्छा हो गया, पैदा हो गया बाबा साहब के अरसे में, नहीं तो आप भी सब भाग्यवान ही है। अब आपने से भी भाग्यवान हो सकते हैं लोग, आपके प्रोजेनी, आपके लोग, आपके बाल बच्चे, कब? यदि वो बुद्ध धम्म को जानते हैं, मानते हैं और उस पर आचरण करते हैं तो। सो डोंट बिलीव इन द बुक्स ऑफ द धम्म एज इफ कि उसमें गलतियां है ही नहीं। बाबा साहब ने कहा, बुद्ध ने भी कहा, मैंने जो कहा है वो मेरा धम्म, जो मैं कहा है वो सच है, लेकिन जो बाहर से आया है, जो मेरा नहीं है, वो अधम्म है। इसलिए वो किताबों पर भी विश्वास मत करो, उस सत्य पर भी विश्वास मत करो जो आपके कल्याण का नहीं है, जो आपका काम का नहीं है, जो साइंटिफिक नहीं है, जो तर्क शुद्ध नहीं है, जो रैशनल नहीं है। ये बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं। Then the last thing I come to, which is very important for you. साहब जी कौन सी होंगी? The thing which I say now to you, the most important. अभी बहुत उसमें सारा सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बनते जी, बुद्धा ने धम्म में, अब उसमें से कौन सा बता रहे? एक बात रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली। आज मैं ये साइंटिफिक यानी अधम्म क्या होता है, अधम्म के बारे में ना, अधम्म के बारे में मैंने सब कहा है जी। और बाबा साहब ने उसको, बुद्ध ने उसको अधम्म कहा है, बाबा साहब ने उसको अनसाइंटिफिक कहा है, नॉट साइंस कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थैंक यू वेरी मच, जय भीम। और अब मेरा लेक्चर खत्म हो गया है। प्लीज आस्क मेनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मेनी क्वेश्चंस, दैट इज धम्म, आस्किंग क्वेश्चंस इज धम्म, या इज धम्म, या। थैंक यू साधु।